हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से। टॉपिक क्या है? तत्व का संकेतन, यानी किसी भी तत्व का संकेतन हम कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके अपने चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। आइए तत्व का संकेतन करना शुरू करते हैं। यानी कोई सा भी तत्व है उसमें उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है और उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान यानी कि भार क्या है, वही हम निकालना इसमें सीखेंगे। तत्व का संकेतन कैसे किया जाता है, कैसे हम इसको संकेत में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो माना कोई तत्व x है, कोई भी तत्व है, मान लेते हैं x है, जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या Z है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उस तत्व की क्या है? Z है। और उसका द्रव्यमान संख्या कितना है? A है। तो उस तत्व का क्या होगा? संकेतन क्या होगा? उस तत्व का संकेतन क्या होगा? तो नोट, तत्व का संकेतन बराबर x पे ऊपर a है, नीचे z है। एक बात हमेशा जान लीजिए, कोई भी तत्व का जब हम संकेतन करेंगे, कोई भी तत्व का हम जब संकेतन करेंगे तो उसमें जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो रहेगी, आप जो भी बोल लीजिए, वो हमेशा यही नीचे लिखी जाएगी। एक बात ये जान लीजिए, क्या आप इसको यहाँ लिख सकते हैं? यहाँ मतलब ऐसे x है, इसको क्या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं? तो ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? ऐसे ही, जैसे मैंने लिखा है इसको ऐसे ही लिखेंगे। कभी इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। इसको ना तो आप नीचे कर सकते हैं, इसको ना ही तो ऊपर कर सकते हैं। हमेशा द्रव्यमान जो रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा द्रव्यमान ऊपर लिखा जाएगा, हमेशा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या नीचे लिखी जाएगी। ये हमेशा फिक्स होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो ऐसे ही होता है तत्व का संकेतन, यानी कि तत्व, यहाँ कोई सा भी तत्व ले लीजिए, उसका प्रतीक यहाँ लिख दीजिए, फिर उसका परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ लिख दीजिए, फिर उसका द्रव्यमान क्या है यहाँ लिख दीजिए। तो यही होता है हमारा तत्व का संकेतन। तो तत्व के संकेतन में आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी? पहला तो सॉरी, तत्व का संकेतन करने के लिए आपको तीन चीजें आनी पड़ेंगी। क्या आनी पड़ेंगी? देखिए, आपको तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। फिर उसके बाद उस तत्व के परमाणु का भार आपको याद होना चाहिए कितना है, नहीं तो आप तत्व का संकेतन नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? तो उस तत्व का प्रतीक क्या है, यानी उस तत्व का प्रतीक क्या है। जैसे नाइट्रोजन का N है, सोडियम का कितना है? सोडियम का Na है। तो यही ऐसे ही प्रतीक आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आइए मैं तत्व के संकेतन का कुछ एग्जाम्पल आपको दूं। हम जान गए कि तत्व का संकेतन किया कैसे जाता है। कैसे करते हैं? x, माना कोई तत्व x है जिसका क्या है? परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान A है। ये तो आप जान गए। अब जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन। इसका अगर हमें तत्व का संकेतन करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे? जब हमको इसका तत्व का संकेतन करेंगे तो पहले तो प्रतीक लिखेंगे। नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं, इतना जानते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। कितना होता है? 7। देखिए, परमाणु क्रमांक मैं नीचे ही लिखा हूं, ऊपर नहीं लिखा हूं, नीचे ही लिखा हूं। और इसका अगर द्रव्यमान की बात करें, यानी इस नाइट्रोजन के परमाणु का जो भार होगा वो कितना होगा? तो इसका होता है 14। देखिए, द्रव्यमान मैंने ऊपर लिखा, क्या? देखिए, द्रव्यमान मैंने कहाँ लिखा? ऊपर। ये क्या है? ये है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, आप कुछ भी कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक। और ये जो है ये क्या है? ये है प्रतीक। क्या है? प्रतीक, यानी कि सिंबल। किसी भी सिंबल तो आप जानते ही हैं क्या होता है? प्रतीक। तो ऐसे ही हम तत्व का संकेतन करते हैं। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कार्बन का आपकी ले लेते हैं। किसका? कार्बन का हमने ले लिया। अब कार्बन का अगर मैं तत्व का संकेतन का बात करूंगा कि मैं कहूं आपसे किसका तत्व का संकेतन करिए, तो कैसे करेंगे? कार्बन का क्या होता है? C होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है, कार्बन को C से दर्शाया जाता है। तो कार्बन का इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसके
परमाणु के भार की बात करें तो इसके परमाणु का भार कितना होता है 12। देखिए फिर वही काम, मैंने परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आप कुछ भी कहिए, मैंने नीचे लिखी है, उसका द्रव्यमान कहाँ लिखा, ऊपर लिखा, नीचे ऊपर नहीं किया, वैसे ही लिखा जैसे ये हम करते हैं। क्या ये जो इसका प्रतीक है ये आप हमेशा इसको नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही तत्व का संकेतन करते हैं। तो तत्व के संकेतन के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। उस तत्व का प्रतीक आना चाहिए, तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आनी चाहिए, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आनी चाहिए, और तीसरी चीज आपको क्या आना चाहिए, उसके परमाणु तत्व, उस तत्व के परमाणु का भार आपको आना चाहिए। तो इतना समझ गया। परमाणु क्रमांक क्या होता है ये बता दो। परमाणु क्रमांक से हमें यह पता चलता है जितने भी तत्व हैं, जितने भी 118 तत्व हैं, उनमें उस तत्व की मतलब वो तत्व कौन से नंबर पे है, यानी कौन सी संख्या पे है, 6वें 7वें 8वें, ये कौन बताता है हमारा, ये हमारा बताता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। यही होता है हमारा परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके भलाई के लिए। मान लीजिए मैं लेता हूँ सोडियम, किसका ले लेता हूं, सोडियम। इसका कह दूं तत्व का संकेतन करिए तो कैसे करेंगे, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम का प्रतीक मेरे दोस्तों Na होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो भैया 11 होता है। भार कितना होता है, तो भैया 22 होता है। ये हो गया इस तत्व का संकेतन, यानी सोडियम जो तत्व है इसका संकेतन क्या हो गया, Na पे 11, नीचे ऊपर क्या है 22। ये हो गया हमारा तत्व का संकेतन। हो गया, आप जान गए। एक बार फिर रिपीट करके बता दे रहा हूं। क्या माना कोई तत्व x है, कोई सा भी तत्व मान लिए हमने x है, जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है, z है। क्या है, z है, और उसका द्रव्यमान क्या है, a है। तो क्या हो जाएगा, तत्व का संकेतन क्या हो जाएगा, x पे नीचे z ऊपर a, यही हो जाएगा। ऐसे ही तत्व का संकेतन करते हैं। जाते जाते एक चीज और बता दे रहा हूं कि जो द्रव्यमान होता है उसको हम हमेशा a से प्रदर्शित करते हैं, यानी a से प्रदर्शित करते हैं। किससे, a से प्रदर्शित करते हैं, किसको, सही है, प्रदर्शित करते हैं किससे, ए से। और परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को तो जेड से, किससे, जेड से। ये हमेशा याद रखिए। अगर कहेगा द्रव्यमान संख्या, यानी फिर उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को ए से हम डिनोट करते हैं, और परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को तो जेड से। तत्व का संकेतन समझ गए, ये भी समझ गए कि द्रव्यमान और द्रव्यमान का संकेतन क्या होता है परमाणु का, ये भी समझ गए। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरा भी हौसला बने आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने का। मेरा लाइक चैनल सब्सक्राइब किया करो यार, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बने और अच्छी अच्छी आपको वीडियो देने का। मेहनत लगती है इतनी देर पढ़ाने में, और डाटा भी लगता है वीडियो अपलोड करने में। तो आपके लाइक से, एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं हो जाएगा, बस लाइक सब्सक्राइब एक कर दीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय।